ये है वक्त मीडिया। उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर के अफजलगढ़ में 6 अप्रैल 2018 को तारीख साज अजीमुशान कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। जमीयत उलेमा हल्का अफजलगढ़ के जेरे एहतमाम मुनक्किद इस कॉन्फ्रेंस को सुनने के लिए लगभग 40,000 लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा था। जी हां दोस्तों, इस कॉन्फ्रेंस में सभी मजहब के धर्म गुरुओं विद्वानों ने शिरकत करके इस कॉन्फ्रेंस में 4 चांद लगा दिए। इस कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस के कन्वीनर रहे हजरत मुफ्ती सईदुर रहमान कासमी साहब, जो इमाम हैं बेल वाली मस्जिद अफजलगढ़ के। आइए देखते हैं अब इस प्रोग्राम का ये वीडियो। फतेह सिंह सिर्फ 2 मिनट सर। राष्ट्रीय एकता सम्मेलन में पहुंचे हुए सभी हाजरीन का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं और सभी को अपनी तरफ से वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह के साथ अस्सलाम वालेकुम कह के मैं यहाँ पे राष्ट्रीय एकता मंच पर एकता का प्रतीक देना चाहता हूँ। चंद पंक्तियों में अपनी बात कहना चाहूंगा, क्योंकि मन की बात आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, भले ही उनके मन की बात को प्रधानमंत्री जी ने हाईजैक करके रखा हो, पर मैं अपनी मन की बात कहना चाहूंगा। चिरागों की राहों में तब तबाह हो आंधियों का, चिरागों की राहों में तब तबाह हो आंधियों का, अंजाम इसका जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। चिरागों की राहों में तब तबाह हो आंधियों का, अंजाम इसका जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं। ये हिंदुस्तान नफरत की आखिरी स्टेज पर है और इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। पिछले कुछ समय से मैं देख रहा हूं कि हिंदुस्तान में एक पक्ष की सरकार आने के बाद कुछ न कुछ कर कुछ समय के बाद उठकर कुछ ऐसे ऊल दलूल घटिया बयान देते हैं, वो दूसरे धर्मों में इंटरफेयर करने लग पड़े हैं। पीछे भी एक ऐसा ही करैक्टर उठा जिसको अजान बुरी लगने लगी, वो करैक्टर उठा और उसे अजान बुरी लगने लगी। मैं अपनी वो जो पंक्तियां मैंने लिखी हो उसे फरमाने से पहले 1 मिनट में अपने एकता की बात आपके समक्ष रखना चाहूंगा कि जिस समय महाराजा रणजीत सिंह, जो कि एक सिख बादशाह हुआ, हिंदुस्तान पर 40 साल राज किया, महाराजा रणजीत सिंह की सरकार थी, उस समय कुछ डोगरे ऐसे जिन्हें अजान की आवाज तकलीफ देने लग पड़ी, तो उस समय महाराजा रणजीत सिंह ने अपने सिखों की, अपने सेवादारों की ड्यूटी लगा दी कि आप लोग सुबह उठकर जाएंगे, अगर अजान से डोगरों को तकलीफ होती है, आप उठकर जाएंगे, मुसलमानों को उठाएंगे और उन्हें नमाज के लिए तैयार करेंगे। तो आज भी कुछ ऐसे करैक्टर उठे जिन्हें अजान से तकलीफ होने लग पड़ी। तो मैं 2 पंक्तियां कहकर समाप्ति करूंगा, क्योंकि बहुत मौसर हस्तियां यहाँ पर प्रस्थान की हुई हैं और मेरे बाद उन्होंने भी बोलना है। किसी अदीब ने बड़ा खूबसूरत लिखा, कहता है जो सूरज ओढ़कर सोता है, जो सूरज ओढ़कर सोता हो गफलत की हवेली में, आवाज़े अज़ान उसे तकलीफ देती है। जो सूरज ओढ़कर सोता है गफलत की हवेली में, आवाज़े अज़ान उसे तकलीफ देती है। अज़ान है रहाते जहां अहले इंसान के लिए, अज़ान है रहाते जहां अहले इंसान के लिए। मियां सुना है शैतान को आवाज़े अज़ान तकलीफ देती है। तो इन बोलों के साथ मैं समाप्ति करना चाहूंगा। हम गंगा जमनी तहजीब की बात कर रहे हैं, जब तक हमारे धार्मिक कार्यक्रम
पुलिस और प्रशासन की देखरेख में हमें करवाने पड़ेंगे। हमारे मुंह से गंगा जमनी तहजीब की बातें अच्छी नहीं लगती। जिस दिन हम धर्मनिरपेक्ष होकर अपने अपने धर्म को पूरी आजादी के साथ हिंदुस्तान में मना सकेंगे, उस दिन हमारे ये राष्ट्रीय एकता सम्मेलन किए हुए कामयाब हो जाएंगे। खुदा हाफिज। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप अपने दीनी जलसों की कवरेज कराना चाहते हैं या सियासी या समाजी जलसों की कवरेज कराना चाहते हैं या फिर मुशायरे या कवि सम्मेलन की या किसी और प्रोग्राम की, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9996400286। यूट्यूब पर आज ही हमारा वक्त मीडिया चैनल ज्वाइन कीजिए। यूट्यूब पे सर्च में लिखिए वक्त मीडिया या फिर एड्रेस है www.youtube.com/c/वक्त मीडिया। आप अपने दोस्त अपने होस्ट शफीक खान को दीजिए इजाजत।